नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। मैं अभी लालगंज में हूं और ये हमारा शहर है और जिनके साथ मैं मौजूद हूं वो इस बार काफ़ी सुर्खियों में है लालगंज में, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में, अपना नाम रोशन करने के क्षेत्र में और साथ ही साथ शहर का, अपने परिवार का नाम रोशन करने के क्षेत्र में। बीपीएससी क्वालिफाइड, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें क्वालिफाई करने वाली लड़की है हमारे साथ, जो आज पूजा शर्मा नाम है इनका, और इन्होंने उसमें सफलता हासिल की है, जिसके बाद लोगों को ये जानने की काफ़ी इच्छा है कि उन्होंने आखिर पढ़ाई कैसे की है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है और वो आगे किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं, ताकि जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मार्गदर्शन मिले, उनको क्या उनसे इंस्पिरेशन मिले, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो हम इसी सिलसिले में बात करने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक चीज़ों से कि आप बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे आपने शुरू किया इसको। सर मेरा जन्म लालगंज में हुआ है। उसके बाद मेरा पढ़ाई क्लास 10 मैंने सेंट एग्नेस स्कूल खड़गपुर से कंप्लीट किया है और क्लास 12th के लिए मैंने केंद्र विद्यालय से किया है, CBSE बोर्ड है वो। मैंने फिर बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने सिविल सेवा सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं इस परीक्षा में बैठूं और अपने आप के बारे में जानूं कि मैं कितनी सफल प्राप्त हुई हूं या अपने पढ़ाई मैंने कितनी अच्छे से की है। इसलिए मुझे एक शौक़ था कि मैं भी अपने आप को जज कर पाऊँ कि मैं कितनी अव्वल हूँ। मुझे मेरे माँ बाप हमेशा बोलते कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, सब कुछ कर सकती हो, लेकिन खुद को एक जांचने का एक तरीका होना चाहिए। उसके बाद मैंने कराटे में ब्लू क्यू बेल्ट हासिल की है। ये कब की बात है? ये ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने ये किया है, ड्यूरिंग बीटेक। उसके बाद ये जैसे प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, मैंने और अन्य गवर्नमेंट परीक्षा भी दी हूँ जैसे कि बिहार पुलिस में भी मैंने फॉर्म भरी थी, वहाँ तक फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई किए हैं अभी तक, उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है अभी। और यूपीएससी में भी मैंने बैठा है, उसका प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ये फर्स्ट टाइम मैंने बीपीएससी में 2018 में मैंने बैठा और इसमें ये सफलता प्राप्त करते चले गए। आपका बीटेक कब खत्म हुआ था? 2017 में। इंस्पिरेशन क्या रही है? मतलब बीटेक से आप ऑलरेडी टॉपर रही हैं, जॉब मिल सकती थी, क्या इंस्पिरेशन रहा बीपीएससी या फिर यूपीएससी को चूज करने का? मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाऊँ और मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे दादाजी का भी सपना था कि मैं इस सर्विस में आऊँ। तो उन सपने को मैंने संजो के रखा और जैसे मुझे मौका मिला मैं उसमें उसका प्रयास करने के लिए चल पड़ी। एक संक्षेप में बताएंगे कि जर्नी कैसी रही, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कैसा रहा, स्कोर कैसे रहे और फिर आगे इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा तीनों? मैं यही कहना चाहूँगी कि बीपीएससी को लेके बहुत जन ये बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगी कि बीपीएससी में अभी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। तो जो मेरा स्कोर्स रहा है वो ज़्यादा बेहतर भी मैं नहीं कहूँगी, एवरेज स्कोर रहा है। मैंने ऑप्शनल को अपना एक माध्यम बनाया था, मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल रहा है। वहाँ पे भी मैंने देखा है कि एवरेज मार्किंग हुआ है और उसी को मैंने स्ट्रॉन्ग करके अपना जीएस पे और GS1 GS2 पे जैसे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है, तो उसी माध्यम से मैंने उसको स्ट्रॉन्ग रखते हुए मैंने आगे बढ़ा है। कोई कोचिंग करी है आपने? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है, बट मैंने मॉक इंटरव्यूज़ एंड मॉक मेंस के लिए पेपर दिए हैं। वो तैयारी कहाँ से की आपने? मैंने आस्था IAS से मैंने मॉक दिल्ली पे मैंने किया है। जब आप बीपीएससी की बात करते हैं और यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी का काफ़ी हाई लेवल है, बीपीएससी से लो में आता है। आप यूपीएससी की तैयारी करने निकली थी या फिर बीपीएससी की तैयारी करने निकली थी? जी, मैं माध्यम मेरा था यूपीएससी ही, बट मैंने बीपीएससी को भी पूरी तरीक़ा से महत्व दी थी। तो मेरे लिए ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं था कि मुझे यूपीएससी ही मेरा ये था सपना, बट मैंने दोनों पैरेलल वे देखते हुए चली थी मैं। तो ये बताइएगा, आप एक लड़की हैं, आप देख रही हैं, बिहार की परिस्थिति भी जानती हैं कि यहाँ पे लड़की को क्या क्या मुसीबतें आती हैं, सामना करना पड़ता है। अगर कोई कह दे कि मुझे यूपीएससी करना है तो एक तो लोग तैयार नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान है, बहुत कम लोगों का पहले निकलता है। आप उन लड़कियों से क्या कहना चाहिएगा कि अगर वो कोई सपना पालता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है,
क्या सोच के वो आगे बढ़े और गार्जियन किस तरह सपोर्ट करे उनको? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि गार्जियन का इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जब एक लड़की परीक्षा देने जाती है तो 10 तरीका का हम लोग को पहले सपोर्ट चाहिए होता है कि मेरे साथ कोई चले एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें अगर माता पिता का सहयोग नहीं मिल पाएगा तो ये लड़कियों के लिए ख़ास तौर से कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं। तो मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे जहाँ जहाँ परीक्षा के लिए मुझे जाना पड़ता था, मेरे माता पिता ने मुझे लेके गए हैं। तो मैं हर माता पिता से यही अनुरोध करते हैं कि परीक्षा के लिए या पढ़ाई के लिए किसी बेटे या बेटियों को मत रोकिएगा। और अगर मैं अपने जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनको यही बोलूँगी कि मेहनत करने से मत डरिए। और आज अगर आप सफल नहीं हो रहे तो कल निश्चित रूप से आप होंगे। बस हिम्मत रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए। यही मेरा भी यही की टू सक्सेस था। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर मैं कर पाई हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कभी डर लगा इस चीज़ को लेकर? आपके पास एक ऑलरेडी जॉब का ऑफर हो सकता था, होता है भी, अच्छा खासा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। कभी डर लगा? क्योंकि जब आप कहते हैं कि माँ बाप का सपोर्ट है तो उम्मीद होती है, वो बर्डन हो जाता है। कभी समय महसूस हुआ? जी सर, कहीं कहीं पे मुझे भी ये महसूस हुआ कि मैं जिस राह पे चल पड़ी हूँ मुझे वो लक्ष्य मिल पाएगा कि भी नहीं, और ये मिल पाएगा तो कब तक मिल पाएगा। और कहीं ऐसे नहीं हो कि मेरे माँ बाप के सपने ही रह जाए या मेरे सपने ही रह जाए। मैं घर की दूसरी बेटी हूँ, मेरे बड़ी दीदी भी है। तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसके बेटे बेटियाँ उसको सपोर्ट करें, आर्थिक रूप में हर तरीक़ा से उसके बेटे बेटियाँ उनको सपोर्ट करें। तो मेरे भी यही सपने थे कि मैं भी अपने माँ बाप का सपोर्ट करूं, उनको कोई तरीका का कमी का महसूस ना हो। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ डटे हुए रहते थे, ये कहते थे कि तुम डरो मत, आज जो भी परिस्थिति है इसके बारे में मत सोचो, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। इसकी वजह से ही उनकी दृढ़ इच्छा और बस हम मेहनत करते चले गए, इसकी वजह से आज मुझे ये सक्सेस मिला है। एक यूजुअल क्वेश्चन है जो बच्चे पूछना चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है? जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप आराम से पढ़िए, लेकिन जितना घंटा भी पढ़े उसको फोकस्ड में रह के पढ़िए। शोर शराबा कहते हैं ना, वो कुछ पढ़ने वाले होते हैं, वो कहानियां भी हैं कि बारात गुजर जाती थी पता नहीं चलता था, ऐसा कुछ तो ये ऐसा नहीं, कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, जितना भी समय दीजिए केंद्रित रहे, उस फोकस्ड रहे। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम यही बोलेंगे कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक स्ट्रैटेजी खुद अपनाई थी कि मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। मैंने अगर वो नहीं कर पाती, शायद मैं यहाँ पे नहीं रहती। मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि मैंने हर 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीलिम्स के, मेंस के मैंने उठाए, सारे सॉल्व किए, उसका एक पैटर्न बनाया कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाया आता है, किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा है, और मैंने खुद अपने हाथों से लिख के मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। एग्जाम निकल गया, बधाइयाँ भी बहुत सारी मिल गई आपको, लगातार न्यूज़ आ रहा है, आगे क्या है? अब मतलब इसी में जाना है या फिर बहुत सारे लोगों का होता है कि बीपीएससी कर लिया, आप जॉब के साथ यूपीएससी की भी करेंगे, क्योंकि हर प्रमोशन हर कोई चाहता ही है आगे, तो वो आगे है कुछ प्लान है? जी, मेरा भी सपना है कि मैं SDM बनूँ। इस परीक्षा में मेरा भी पहला चॉइस यही था, बट मैं अभी चाहूँगी कि मैं इस सर्विस को अच्छी तरीक़ा से करूँ, कोई कमी मेरे तरफ से नहीं रहे। अगर मुझे ये प्रशासन मौका दी है तो मैं उसका आदर सम्मान करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँगी। कभी लालगंज आने का मौका मिला तो क्या करना चाहिए? जी, कभी लालगंज में आके यहीं पे आके सेवा करने का मौका मिला, तब आप तो देख रहे हैं 3-4 दिनों से, कौन सा चीज़ आपका फोकस रहेगा यहाँ पे, किस पे काम करना चाहेंगे? मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो रोड की अवस्था है वो थोड़ी चिंताजनक है। मैं उस पर फोकस करूँगी कि मैं आधिकारिक रूप में मैं प्रयास करूँगी कि मैं बाकी सब जो प्रक्रिया है उनको पूरा करते हुए मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कोई बच्चे या बच्चियाँ अगर रोड से क्रॉस करती हो तो उनको कोई तरीका का परेशानी महसूस ना हो। और दूसरी मेरी सर्वप्रथम यही इम्पोर्टेंट वर्क रहेगा कि मैं एक लड़कियों को मैं समर्थन दूँ। यहाँ के बेटियों के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। अगर यहाँ की बेटियाँ अगर मुझसे कुछ उम्मीद करती है तो मैं उसको पूरा कर पाऊँगा। तो ये थी हमारे साथ पूजा शर्मा जी, जिन्होंने
बिहार लोक सेवा परीक्षा को पास किया है और अब कुछ दिनों में वो अधिकारी के तौर पे बिहार की सेवा करते हुए नजर आएंगी। आपने देखा, आपने जाना, आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है जब आपके शहर की कोई बच्ची, कोई लड़की कुछ अच्छा हासिल करती है, वो भी तब जब शहर में लड़कियों को नॉर्मली लोग ट्रीट करते हैं। आजकल तो जब मैं भी इसी शहर से हूँ, लोग देखते हैं कि बाहर जाने से पहले कतराते हैं, या फिर अगर 1 या 2 रिजल्ट नहीं होता है तो लोग घर बुला लेते हैं कि घर पे तैयारी कर लो। वैसी स्थिति में जब ये खुद कह रही हैं कि अभिभावक का कितना सपोर्ट जरूरी होता है, तो ये जाहिर सी बात है, एक बुनियाद के तौर पर फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी आदमी की सफलता के पीछे। तो आपने ये देखा, हमारे साथ पूजा शर्मा थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को ये बातें बताने के लिए। आप देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।